सरकार चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में आज भी महिलाओं को पालतू जानवरों की तरह खरीदा बेचा जाता है। इस कहानी में भी महिला बिकते बिकाते हर सहाय के पास पहुंची। उस हैवान ने महिला और उसकी बच्ची के साथ हैवानियत का ऐसा खेल खेला कि। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठाकरे आपका अपने इस परिवार में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बने रहे और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल पर एक नया कंटेंट शुरू कर रहा हूं, इसमें आपके जो भी कमेंट होंगे उनका जवाब वीडियो के लास्ट में जरूर दिया जाएगा, तो दोस्तों कमेंट जरूर करें। क्योंकि मेरा अभी यह चैनल नया है इसलिए मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, कृपया अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं आज की क्राइम की कहानी। सरकार चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में आज भी महिलाओं को पालतू जानवरों की तरह खरीदा बेचा जाता है। इस कहानी में भी महिला बिकते बिकाते हर सहाय के पास पहुंची। उस हैवान ने महिला और उसकी बच्ची के साथ हैवानियत का ऐसा खेल खेला कि गुजरात के खूबसूरत शहर सूरत की कई मायनों में अपनी अलग पहचान है। हीरा नगरी के नाम से जाने वाले इस शहर में व्यापक स्तर पर हीरे तराशने का काम होता है। इसके अलावा सूरत की साड़ियां भी पूरे देश में मशहूर है। उस दिन सूरत शहर के थाना पांडेसरा क्षेत्र में जिया बुडिया रोड पर साई मोहन सोसाइटी के पास कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलने गए थे। इनमें कुछ बच्चे जमीन में विकेट गाड़ रहे थे तो कुछ बॉलिंग और कुछ फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी उनकी बॉल मैदान के पास झाड़ियों की तरफ चली गई। 2-3 बच्चे बॉल लेने के लिए झाड़ियों की ओर गए तो वहां उन्हें एक लड़की पड़ी दिखाई दी। लड़की को इस तरह पड़ा देख बच्चे डर गए और अपने साथियों के पास लौट आए। उन्होंने अपने साथियों को झाड़ियों के पास एक लड़की के पड़े होने की बात बताई। इसके बाद 8-10 बच्चे झाड़ियों के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देख सन रह गए। वहां एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। ये देख बच्चे अपनी बॉल ढूंढना और क्रिकेट खेलना भूलकर दौड़ते हुए साई मोहन सोसाइटी की तरफ आ गए। उन्होंने लोगों को मैदान के पास झाड़ियों में एक लड़की की लाश पड़ी होने की जानकारी दी। बच्चों के बताने पर कई लोग झाड़ियों के पास गए तो वहां सचमुच लाश पड़ी हुई थी। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। कुछ ही देर में पांडेसरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौका मुआयना किया, लाश को उलट पुलट कर देखा। लाश करीब 10-11 साल की लड़की की थी। उसके बदन पर नीले सफेद रंग की टी शर्ट और नीला पायजामा था। उसके गले के अलावा शरीर पर कई जगह मारपीट के निशान साफ नजर आ रहे थे। पुलिस ने वहां एकत्र लोगों से मृत लड़की की शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे नहीं पहचाना। पुलिस ने पंचनामे के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट में पता चला कि लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था। रिपोर्ट में उसकी हत्या कुछ घंटे पहले किए जाने की बात कही गई थी। हत्या गला घोंटकर की गई थी। पांडेसरा पुलिस स्टेशन में उसी दिन अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। ये बीते 6 अप्रैल की बात है। लड़की की शिनाख्त न होने से पुलिस को लगा कि उसकी हत्या कहीं दूसरी जगह की गई होगी और शव यहां क्रिकेट मैदान के पास लाकर फेंक दिया गया होगा। पुलिस के लिए सबसे पहले लड़की की शिनाख्त होना जरूरी था। इसके लिए पुलिस ने लड़की के फोटो के साथ स्टेट कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी भेज दी। इसके अलावा शहर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज लापता लड़कियों के बारे में सूचनाएं जुटाई गईं। काफी कोशिश के बाद भी उस लड़की के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल सकी। लाश मिलने के अगले ही दिन पुलिस ने लड़की की पहचान में आम लोगों का सहयोग मांगते हुए उसके बारे में सूचना देने वाले को 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी। घोषणा में पुलिस ने यह भी जोड़ा कि जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। पुलिस ने भले ही इनाम का ऐलान कर दिया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस को मृतका के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। इस पर पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल में जुट गई। इसी बीच 9 अप्रैल को सूरत शहर के पांडेसरा इलाके में ही जियाव गांव के नजदीक हाईवे किनारे की झाड़ियों में एक महिला की सड़ी गली लाश मिली। लाश कई दिन पुरानी थी। ये जगह साई मोहन सोसाइटी से ज्यादा दूर नहीं थी। पुलिस ने महिला की लाश का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट से पता चला कि महिला की उम्र 35-40 साल के बीच थी और उसकी हत्या कई दिन पहले गला घोंटकर की गई थी। इस महिला की भी पहचान नहीं हो सकी। 4 दिन के भीतर एक ही थाना क्षेत्र में एक लड़की और एक महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी।
पुलिस के लिए ये परेशानी की बात थी कि दोनों शवों की ही शिनाख्त नहीं हो सकी थी, जबकि आमतौर पर शव की शिनाख्त होने पर ही जांच आगे बढ़ती है। दोनों शव मिलने की जगह में करीब 2 किलोमीटर की दूरी होने के कारण पुलिस को दोनों शवों के बीच आपसी संबंध होने का संदेह हुआ। पुलिस का अनुमान था कि महिला उस लड़की की मां हो सकती है। इस बात की पुष्टि के लिए पुलिस ने महिला और लड़की के शव का डीएनए टेस्ट कराने के लिए सैंपल भेजे। जहां लड़की की लाश मिली थी, उसके आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। फुटेज में तड़के करीब 4:30 बजे एक हैचबैक कार नजर आए। कई कैमरों की फुटेज देखने पर कार का रंग काला होने का पता चला। इस पर पुलिस ने भीस्तान इलाके में काले रंग की सभी हैचबैक कार के बारे में पूछताछ की। आरटीओ कार्यालय से भी काले रंग की सभी हैचबैक कार के बारे में जानकारी जुटाई गई। काफी भागदौड़ के बाद पुलिस की नजरें कार नंबर GJ05CL8520 पर अटक गई। इस कार के मालिक के बारे में पता चला कि कार भीस्तान के सोमेश्वर नगर में रहने वाले रामनरेश के नाम से रजिस्टर्ड है। पुलिस ने पूछताछ के लिए रामनरेश को थाने बुलवा लिया। उसने बताया कि उसकी कार 6 अप्रैल को हरसहाय गुर्जर ले गया था। पुलिस हरसहाय गुर्जर की तलाश में जुट गई। पता चला कि हरसहाय गुर्जर सूरत के भीस्तान इलाके में सोमेश्वर सोसाइटी की एक बिल्डिंग में अपने बड़े भाई हरिसिंह के साथ रह रहा था। हरिसिंह मार्बल लगाने की ठेकेदारी करता था। वह मूल रूप से राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर सिटी के पास कुरकुरा खुर्द गांव का रहने वाला था। उसके परिवार में पत्नी और 2 बेटे थे। एक बेटा उसके साथ सूरत में और दूसरा बेटा कुरकुरा खुर्द गांव में रहता था। हरसहाय के बारे में सारी जानकारी जुटाकर पुलिस ने सूरत की सोमेश्वर सोसाइटी में उसके मकान पर दबिश दी तो वह वहां नहीं मिला। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि हरसहाय 2-3 दिन पहले ही पत्नी और बच्चों के साथ अपना सारा सामान लेकर गांव चला गया है। इस पर अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम राजस्थान भेजी गई। राजस्थान में सवाई माधोपुर पुलिस की मदद से 20 अप्रैल को कुरकुरा खुर्द गांव से हरसहाय गुर्जर को पकड़ लिया गया। गुजरात पुलिस उसे सूरत ले गई। इस बीच डीएनए जांच से इस बात की पुष्टि हो गई कि पांडेसरा में जियाव के पास जिस महिला का शव मिला वो दुष्कर्म पीड़िता 11 साल की बेटी की मां ही थी। महिला और बच्ची के शव की डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आए। हरसहाय से की गई पूछताछ में अभागिन मामबेटी के मामले में मानव तस्करी होने की बात सामने आई। दोनों मामबेटी से कई दिनों तक दुष्कर्म करके बाद में उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया था। इस मामले में बाद में पुलिस ने मानव तस्करी से जुड़े हरसहाय के कुछ अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में मामबेटी की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस तरह थी। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर सिटी के पास कुरकुरा खुर्द गांव का रहने वाला हरसहाय गुर्जर कई साल पहले गुजरात के सूरत चला गया था। उसका बड़ा भाई हरिसिंह भी सूरत में रहता था। हरसहाय सूरत में मकानों और अन्य बिल्डिंगों में ठेके लेकर मार्बल लगाने का काम करता था। हरसहाय भीस्तान के सोमेश्वर सोसाइटी की एक बिल्डिंग में पत्नी रमादेवी और छोटे बेटे प्रियांशु के साथ किराए के मकान में रहता था। उसका बड़ा बेटा दीपांशु राजस्थान में गांव में ही रहता था। हरसहाय के पास मार्बल लगाने का काम करने वाले एक युवक कुलदीप की शादी नहीं हुई थी। कुलदीप करीब 6 महीने पहले राजस्थान से एक महिला को शादी करने के मकसद से 35,000 रुपए में खरीदकर सूरत ले आया था। उस महिला के साथ 11 साल की एक बेटी भी थी। बाद में कुलदीप के घर वालों ने खरीदी हुई महिला से उसकी शादी करने से इनकार कर दिया। कुलदीप ने हरसहाय को सारी बात बताई। हरसहाय ने उस महिला और उसकी बेटी को रखने की हामी भर ली। इस पर कुलदीप और मुकेश ने वह महिला और उसकी बेटी हरसहाय को सौंप दी। हरसहाय ने मामबेटी के रहने की व्यवस्था सूरत के कमरेज में टाइल्स फिटिंग की एक साइट पर कर दी। उसने दोनों मामबेटी के रहने के साथ खाने पीने का भी इंतजाम कर लिया। इसके एवज में हरसहाय ने महिला से जाति कर अवैध संबंध बना लिए। इश्क-मुश्क और अवैध संबंधों के मामले ज्यादा दिनों तक छिपे नहीं रहते। यहां भी ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद हरसहाय की पत्नी रमादेवी को इस बात का पता चल गया कि उसके पति ने एक महिला को रखा हुआ है। दरअसल हरसहाय उस महिला के लिए कई बार अपने घर से कई तरह के सामान और कपड़े लेकर जाता था और वहां से कई घंटे बाद लौटता था। रमादेवी जब उससे इस बारे में पूछती तो वह उसे साफ जवाब नहीं देता था। एक दिन रमादेवी ने अपने भरोसे के एक आदमी को पति के पीछे लगा दिया। बाद में उस आदमी ने रमादेवी को बताया कि हरसहाय ने एक औरत रखी हुई है। रमादेवी इस बात पर पति से झगड़ा करने लगी। घर में रोज रोज की कलह शुरू हो गई। इस बीच हरसहाय ने उस महिला और उसकी बेटी को कमरेज से हटाकर मानसरोवर के एक फ्लैट में रख दिया। दूसरी तरफ हरसहाय ने जिस महिला को रखा हुआ था वह बार बार शादी करने या पैसे देने की बात कहती थी। इस पर हरसहाय परेशान रहने लगा।
कोई और रास्ता न देख उसने महिला से पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया। मार्च महीने के चौथे सप्ताह में हरसहाय ने पहले उस महिला के सिर पर ईंट मारकर उसे घायल कर दिया। इसके बाद दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। महिला की हत्या उसकी मासूम बेटी के सामने की गई। इसके बाद हरसहाय ने उस महिला का शव पांडेसरा में जियाव के पास फेंक दिया था। बाद में 9 अप्रैल को पुलिस ने उस महिला का शव सड़ीगली हालत में बरामद किया था। महिला की हत्या के बाद उसकी 11 साल की बेटी को हरसहाय अपने घर पर ले आया। वह बच्ची अपनी मां के लिए रोती रहती थी। किसी दूसरे की बच्ची को अपने घर लाने पर रमादेवी का अपने पति से झगड़ा बढ़ गया। हरसहाय ये तय नहीं कर पा रहा था कि उस बच्ची का क्या करे। घर में बढ़ते झगड़े को देखकर और उस बच्ची द्वारा कभी भी पोल खोल दिए जाने के डर से वह बच्ची को बंधक बनाकर यातनाएं देने लगा। कई बार वह उसे डंडे से बेरहमी से पीटता था। बच्ची के शरीर पर उसने ब्लेड से कई घाव कर दिए थे। इस दौरान हरसहाय ने उस मासूम से दुष्कर्म भी किया। 5 अप्रैल की रात हरसहाय उस बच्ची को मकान की छत पर ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद उसने उसके नाजुक अंगों पर घाव कर दिए, फिर गला दबाकर बच्ची को मार डाला। बच्ची की हत्या उसने सिर्फ इसलिए की कि कहीं वह अपनी मां की हत्या का राज उजागर न कर दे। हरसहाय 6 अप्रैल को तड़के रामनरेश की कार से उस बच्ची के शव को साई मोहन सोसाइटी के पीछे क्रिकेट मैदान के पास झाड़ियों में फेंक आया। बाद में उसी दिन बच्ची का शव पांडेसरा पुलिस ने बरामद किया था। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव मिले। 20 दिनों की मशक्कत के बाद सूरत पुलिस ने राजस्थान और सूरत में 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ करके मां बेटी की शिनाख्त करने में सफलता हासिल कर ली। वह महिला राजस्थान के सीकर की रहने वाली थी। महिला की मां के मुताबिक उसकी बेटी का चेहरा बचपन में गर्म पानी से झुलस गया था। इस वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। बाद में उसकी शादी 22 जून 2007 को सीकर के फतेहपुर कस्बे में कर दी गई। ससुराल में आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। शादी के साल भर बाद ही उस महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। बाद में महिला ने फतेहपुर निवासी पति को छोड़ दिया। उसने 2010 में बूंदी में एक युवक से शादी कर ली। महिला अपनी बेटी को भी बूंदी ले गई। महिला का दूसरा पति बूंदी में जूते चप्पल बेचने का काम करता था। उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी। पहले से ही उसके 3 बच्चे थे। दूसरी शादी के बारे में महिला ने अपने परिवार वालों को नहीं बताया था। दूसरी शादी करने के बावजूद महिला को सुख नसीब नहीं हुआ। उसका पति से झगड़ा रहने लगा। एक बार पति से झगड़ा होने पर महिला अपने मायके चली गई। बाद में उसका पति भी बूंदी से सीकर आ गया। उस समय महिला की मां ने उससे कहा कि या तो यहां पर रुक जा, नहीं तो फिर दोबारा यहां पर मत आना। इसके बाद वह सीकर से चली गई थी। इसके बाद महिला के घर वालों का उससे कोई संपर्क नहीं हुआ था। घटना से करीब 7 महीने पहले यह महिला अपने पति से 2 दिन में आने की बात कहकर बेटी के साथ घर से निकली थी। वह घर से जेवर भी ले गई थी। लोगों ने महिला को बूंदी के बस स्टैंड पर एक युवक के साथ देखा था। जब वह 2 दिन तक घर नहीं लौटी तो पति ने उसे फोन किया। महिला ने कहा कि वह जयपुर में है और काफी परेशानी में है। इसके बाद उसका महिला से संपर्क नहीं हुआ तो उसने बूंदी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। पुलिस ने महिला की मोबाइल लोकेशन निकलवाई तो वह गंगापुर सिटी की आए। इस पर उसके दूसरे पति ने गंगापुर सिटी जाकर भी उसकी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। बाद में उसकी मोबाइल लोकेशन दौसा व गंगापुर सिटी और इसके बाद सूरत आती रही। महिला के दूसरे पति का कहना है कि वह उसकी पत्नी को बेचने और खरीदने वाले को नहीं जानता। उसका आरोप है कि पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया। पुलिस अगर सपोर्ट करती तो उसकी पत्नी सूरत नहीं पहुंचती और आज वह जिंदा होती। सूरत पुलिस ने सीकर पहुंचकर महिला के परिजनों को खोज लिया। फिर फोटो, आधार कार्ड और अन्य सबूतों के आधार पर महिला की शिनाख्त की। इसके बाद पुलिस सीकर से महिला के घर वालों को सूरत ले गई। सूरत में पुलिस की मौजूदगी में 27 अप्रैल को मोरा भागल स्थित कब्रिस्तान में परिजनों ने महिला और उसकी बेटी के शव दफना दिए। हतभागी मां बेटी को एकता ट्रस्ट के अब्दुल मलबारी के सहयोग से दफनाया गया था। हालांकि यह सब पुलिस ने गुप्त रूप से किया और मीडिया को इससे दूर रखा। पुलिस ने मीडिया को गुमराह करने के लिए कब्रिस्तान के गेट पर ताला भी लगा दिया था। महिला के परिजनों को पुलिस जिस कार में कब्रिस्तान ले गई उसके नंबर भी ढक दिए थे। घर वालों को मुंह ढककर कार में बीच में बैठा कर लाया और ले जाया गया। इसके बाद सूरत पुलिस ने महिला के सीकर से आए घर वालों के बयान दर्ज किए। घर वालों ने बताया कि 2 साल पहले उनकी बेटी सीकर में घर आई थी। उसके बाद से उनका उससे कोई संपर्क नहीं था।
इस मामले में ये खास बात रही कि 26 अप्रैल को पांडेसरा इलाके में क्रिकेट मैदान के पास मिले बच्ची के शव की शिनाख्त के लिए सूरत पुलिस और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच सहित करीब 500 पुलिस जवानों को लगाया गया था। पुलिस ने करीब 8000 घरों पर जाकर बच्ची का फोटो दिखाकर उसकी पहचान करने की कोशिश की थी। सूरत शहर में बच्ची के पोस्टर चिपकवाए गए। बच्ची की पहचान बताने वाले को 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। भेस्तान क्षेत्र के अलावा नेशनल हाईवे के आसपास के इलाके में करीब 800 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। गुजरात के अलावा आसपास के 3 राज्यों से गुमशुदा बच्चियों के फोटो से मृतक बच्ची का फोटो मिलान करने का प्रयास किया गया। सूरत से अन्य राज्यों में जाने वाली ट्रेनों में बच्ची के फोटो चिपकवाए गए। सूरत के नागरिकों ने भी अपने स्तर पर बच्ची की पहचान के लिए इनाम का ऐलान किया था। कपड़ा व्यापारियों ने दूसरे राज्यों में भेजे जाने वाले माल के पार्सलों पर भी बच्ची के फोटो चिपकवाए। जिस जगह बच्ची का शव मिला था उसके आसपास 5 अप्रैल की रात से 6 अप्रैल की सुबह तक एक्टिव रहे करीब 1000 मोबाइल नंबरों की जांच की गई। भेस्तान में सोमेश्वर सोसाइटी की जिस बिल्डिंग में बच्ची को बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म और फिर हत्या की गई थी, उस बिल्डिंग के लोगों को बच्ची का शव मिलने के बाद पुलिस ने फोटो दिखाया था, लेकिन किसी ने उसे नहीं पहचाना था। इसका कारण ये था कि बच्ची को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। सूरत के पुलिस कमिश्नर सतीश शर्मा का कहना है कि आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस के पास काफी सबूत है, सीसीटीवी फुटेज है, मामबेटी का डीएनए मैच हो गया है। दूसरी ओर गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा का कहना है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। इसके लिए सरकार स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करेगी। बहरहाल यह मामला न केवल खुल गया है, बल्कि यह बात भी उजागर हो गई है कि महिलाओं की खरीद फरोख्त आज भी हो रही है। खरीदार खरीदी गई महिला को उपभोग की वस्तु मानता है, जब तक मन चाहता है उपभोग करता है। मन भर जाने पर उसे दर्द की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देता है या हर सहाय जैसे दरिंदे पीछा छुड़ाने के लिए उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इस कहानी में न तो महिला का कोई कसूर था और न उसकी बच्ची का, लेकिन दरिंदों ने उनकी जान ले ली। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।